अरे सुनो 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 सुनो, सब गांव वालों सुनो सुनो। शाक्य मुनि बुद्ध अपने गांव में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, युवराज सिद्धार्थ के चरण कपिलवस्तु में पड़ चुके हैं और उनके साथ उनके भिक्षु भी हैं। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। शीघ्र चलो चन्ना, चलो। शाक्य मुनि बुद्ध की, 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 शाक्य मुनि बुद्ध की। या भगवती भिक्षाम देहि। चन्ना, सिद्धार्थ कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो रहे गेरू वस्त्र में भी, जो सबसे भिन्न दिखाई दे रहे। धन्य भाग इस बुढ़िया के, जो आप शाक्य मुनि बुद्ध इस गरीब के झोपड़े पधारे, परंतु आपको देने के लिए मेरे भोजन के लिए इतना पर्याप्त है मां। सिद्धार्थ, मेरे पुत्र, कैसे हो मेरे पुत्र? प्रणाम पिताश्री। राजमहल की ओर प्रस्थान करें? हाँ हाँ, चलना शीघ्र। चलो पुत्र। मैं रथ में नहीं बैठूंगा, मैं अपने भिक्षुओं के साथ पैदल ही आऊंगा। आओ पुत्र। कपिलवस्तु आने के पश्चात हमें लगा कि तुम सर्वप्रथम महल में आओगे, हमसे मिलोगे। तुम्हारी मां ने उत्साह में न जाने कितने व्यंजन बनाए तुम्हारे लिए। परंतु जो हमने देखा उसकी कल्पना नहीं थी कि कपिलवस्तु का युवराज एक
दरिद्री के झोपड़े में भिक्षा मांगते हुए हमें दिखाई दे। पिताजी, अब मैं युवराज नहीं, भिक्षु, और अब मैं अकेला भी नहीं। मेरे साथ मेरे भिक्षुओं का समुदाय भी आया है और मुझे भी हर भिक्षु की तरह अपने लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। परंतु शाक्य कुल की ये रीत नहीं। शाक्य कुल की रीत ना हो, पर यह भिक्षुओं की रीत सदैव ही रही है। भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि सामर्थ्य है जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें व्यक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं, अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। दोनों में बड़ा अंतर है। जो भीख मांगते हैं वो कार्य से जी चुराते हैं। अर्थात तुम भिक्षु लोग समग्र शक्ति इकट्ठा कर जन जन के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हो। जी पिताजी, भिक्षा मांगने से अहंकार का जो भाव हमारे अंतर में गांठ बांधे बैठा है, भिक्षा देना भी उनके लिए उनके बुरे कृत्यों को समाप्त करने का एक मार्ग है। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पिताश्री, मैं इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूं। आप बीती बातों में कहां खो गए? असित मुनि के भविष्यवाणी का स्मरण हो गया। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह चक्र को भेद असित मुनि ने जो भविष्यवाणी देखी, वो देखने में मैं असमर्थ था, या मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता था। परंतु यह अद्भुत घटना होकर ही रही। तुम सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। देवी, युवराज सिद्धार्थ आ गए हैं। क्या? तू जा और महादेवी प्रजापति को सूचना दे। जी। महिला दीदी, शुभ दिन आ गया दीदी। कौन सा शुभ दिन? हमारे सिद्धार्थ आ गए। आप जल्दी आइए। हाँ, जल्दी आइए। महादेवी, 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 लौशिका, महादेवी, दुख के दिन बीत गए हैं। हमारे युवराज सिद्धार्थ महाराज के साथ वापस आ रहे हैं। विभा, विभा, सुना तूने? सिद्धार्थ वापस आ रहा है। विभा, ये आरती की थाला अच्छे से सजा। महादेवी, अच्छा सुन, इसमें लाल फूल जरूर डालना। हाँ महादेवी। अरे आप तुम दोनों अब तक यहीं खड़े हो, जाओ जाके सुसज्जित हो। सिद्धार्थ आ रहा है। दीदी, हम तो प्रातः से ही सज धज के बैठे हैं, पर आप हमें कहाँ देख रही हैं? आपकी आंखें तो अपने पुत्र को देखने के लिए उतावली हो रही हैं। हाँ विभा। यशो, यशो कहाँ है? यशो कहाँ है तू? यशो, यशो तेरा तब सार्थक हुआ। सूचना मिली है कि सिद्धार्थ अपने पिता के साथ महल की ओर आ रहा। यशो, मैं चाहती हूँ कि जब सिद्धार्थ आए तो उसका स्वागत सबसे पहले तू करे, उसकी पहली आरती तू ही उतारे। चल मेरे साथ। यशो, क्या हुआ?
तेरे पाँव क्यों रुक गए? नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी। यदि वो पूछे तो उनसे कहिएगा कि वो मुझसे मिलने यहाँ आए। यशोधरा, इतना अभिमान, ये अच्छी बात नहीं है। कोई और बात है क्या तेरे मन में? यशु, मेरे सिद्धार्थ को क्षमा कर दे, मत रूठ उससे। महादेवी, जल्दी कीजिए, युवराज सिद्धार्थ महल के द्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। यदि आप यही खड़ी रही और उन्होंने आपको अपने सामने ना पाए तो? चलिए चलिए दीदी, यदि यशोधरा की यही इच्छा है तो सिद्धार्थ उससे यही आके मिल लेगा। महादेवी, जल्दी कीजिए। यदि हम यहीं पे खड़े रह गए तो पता चला कि सिद्धार्थ स्वयं यहीं पर आ गया। शाक्यमुनि बुद्ध की, 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 शाक्यमुनि बुद्ध की। तुम्हारे माँ के आनंद की सीमा देखो, नंगे पैर दौड़ाई। सिद्धार्थ के समक्ष आते ही तुम्हारे पैर क्यों रुक गए? ये मेरा ही पुत्र है। हाँ प्रजापति, पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह धरती और गगन को चमकाने वाला यही तुम्हारा पुत्र है। तो लगा आप मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है लौशिका? रेडी हूं मैं तुम्हारा। महादेवी, कहीं इन्हें आप ही की दृष्टि ना लग जाए। शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की।
रिश्ता भुला सकता हूँ? अवश्य पुत्र। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं अपने पुत्र राहुल को कैसे भूल जाता? नंद कहाँ है माँ? नंद आता ही होगा, तुम्हारे आने की सूचना भिजवाई है। और यशोधरा? वो अपने कक्ष में, वो नहीं आएगी। जानता हूं मैं, मुझे ही उसके पास जाना होगा। उसकी पीड़ा और व्यथा का कारण केवल मैं ही हूं। आंखें खोलो यशु। जहां मैं तुम्हें छोड़कर गया था, वहीं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण करने आया। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा।